कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ से हमको डर लगता है, उस चीज़ से जब हम दूर चले जाते हैं वो चीज़ हमें और पास बुलाती है। ये शायद आपके लाइफ में कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। मेरे लाइफ के साथ तो बहुत ही बार हुआ है, तो वही आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ चिंतित भावना एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल चिंतित भावना। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। से छोटी क्लास में तब मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे जब 7th 8th पे मैं गई, उसके बाद मुझे मैथ्स भी पसंद नहीं लगना शुरू किया। मतलब ना पसंद था हिस्ट्री और मैथ्स को, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो क्लास 10th जाते जाते मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये तो लास्ट है, इस बार हिस्ट्री पढ़ लूँ, उसके बाद तो मैं साइंस में चली जाऊँगी, मुझे तो और हिस्ट्री कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और क्लास 10th के बाद तो मैं बायोलॉजी ही लूँगी, तो मुझे मैथ्स भी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कभी, ये मैंने सोचा था। लेकिन आप जिस चीज़ से जितना दूर भागेंगे, लाइफ उस चीज़ को बार बार आपके सामने खड़ा कर देगा। कैसे? फिर उसके बाद क्लास 10 तो हो गया, हाँ 2 साल मतलब 11 12 में मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा। लेकिन अगर कोई भी इंसान कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठता है तो उसको जनरल नॉलेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने लाइफ में जब मैंने ग्रेजुएशन पास किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम को मैंने पढ़ना प्रिपरेशन लेना शुरू किया, तब मुझे फिर से हिस्ट्री पढ़ना पड़ा। फिर से वही मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सब पढ़ना पड़ा। भले ही मैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया, काम चलने लायक हो गया, लेकिन मुझे फिर से पढ़ना पड़ा। तो दैट टाइम आई हैव रियलाइज दैट मैं जितना जिस चीज़ से दूर भागूंगी वो चीज़ उतना ही मेरे पास आता जाएगा। उसके बाद क्लास 12 तक तो 12th में मैंने तो मैथ लिया था, 11 12 में ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो मैंने मैथ में प्रैक्टिस नहीं किया। मतलब बायोलॉजी में ही फोकस किया था तो ठीक था। उसके बाद ग्रेजुएशन था, कोई मैथ का चीज़ नहीं था। लेकिन एमएससी के बाद मुझे फिर से मैथ करना पड़ा। तो क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ बहुत क्रूशियल चीज़ होता है, मैथ मुझे करना ही पड़ा अपने लिए, नॉट फॉर द क्रैकिंग द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर आई हैव डन फॉर माई सेल्फ। तो मुझे फिर से शुरू किया एंड मैं ट्यूशन पढ़ती थी मैथ की, मतलब जाती थी। उसके बाद ग्रेजुएशन का मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आज एक मतलब इंसिडेंट हुआ। तो ग्रेजुएशन में आप लोग जो बायोलॉजिकल साइंस में हैं तो आप लोग जानेंगे कि इम्यूनोलॉजी का एक फेमस बुक है क्यूबी का। तो जो लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक यूवी का ज़रूर मतलब पढ़ते हैं। दिस इज़ द बेस्ट स्टैंडर्ड बुक ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो जब ग्रेजुएशन में मैं पढ़ती थी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, लेकिन लास्ट टाइम में इम्यूनोलॉजी मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, कम्प्लीमेंट सिस्टम, एक दो चीज़ें मैंने पढ़ा था, मतलब ना के बराबर। टोटल में से मान के चलिए 5% मैंने पढ़ा था। उसके बाद टोटल इम्यूनोलॉजी पूरा बीएससी लेवल तक मैंने स्किप कर दी। उसके बाद आया एमएससी लेवल में मैंने जूलॉजी का, मतलब मेरे सब्जेक्ट का जो भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मतलब मैंने पूरा अपने से तैयार रखा था कि इस चीज़ को तो मुझे छूना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो नहीं छूँगी इम्यूनोलॉजी। तो एमएससी में भी इम्यूनोलॉजी का पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद आया मेन टारगेट नेट में टोटल 13 यूनिट्स रहता है एंड मैंने 13 यूनिट्स में से सब यूनिट से मैंने कवर किए थे। लेकिन इम्यूनोलॉजी का वही जो बीएससी में मैंने पढ़ा था इम्यूनोग्लोबुलिन, वही मैंने पढ़ के गई थी, मतलब ना के बराबर मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ा था। तो मैंने सोचा था अब तो इम्यूनोलॉजी गया, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जब मैं पीएचडी में आई, सिचुएशन ऐसा बन गया कि मुझे इम्यूनोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है एंड क्यूबी से ही, मतलब क्यूबी से ही मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो बट तब मैं नहीं पढ़ रही थी, तो इसलिए मुझे इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं जैसे जैसे बेसिक्स को जान रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज नहीं, बहुत दिन पहले ही रियलाइज़ हो गया था कि हम जिस चीज़ से जितना दूर भागते हैं उसी चीज़ हमें उतना पास लेके आते हैं। मैथ के टाइम क्लास 10th के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि हिस्ट्री तो अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि मुझे हिस्ट्री में मैंने गैप किया था, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, तो फिर से मुझे हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है। तो
फिर उसके बाद मैथ्स मैंने पढ़ा, मतलब मैथ्स किया ग्रेजुएशन के बाद, एमएससी लेवल के बाद। मतलब अभी भी मैथ्स लगता है, कोई भी फील्ड में आप क्यों ना जाए, मतलब लिटरेचर फील्ड या एनी आर्ट्स का कोई भी फील्ड आप क्यों ना जाए, मैथ्स तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो मैं जो सोचती थी बचपन में मैथ्स तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन मैथ्स लगता है एंड अच्छा खासा मैथ्स लगता है। तो कोई भी फील्ड, बायोलॉजिकल साइंस में भी अगर आप मतलब मैथ्स नहीं आता है तो बायोलॉजिकल साइंस का जो कैलकुलेशन रहता है तो यू कैन नॉट डू दैट। तो मुझे मैथ्स करना पड़ रहा है, अभी भी करना पड़ रहा है। तो जो चीज़ आप अभी भाग रहे हैं ना, इस चीज़ से मुझे एक सीख मिला कि जो चीज़ से आप भागेंगे अभी, भले अभी के लिए आप भाग जाए, दूर भाग जाए, लेकिन लाइफ में किसी ना किसी एक सिचुएशन आएगा एंड वही चीज़ आपको करना पड़ेगा। आमने सामने आप दोनों खड़े होंगे, बोथ सब्जेक्ट एंड यू हैव टू डू दिस। मैंने वो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ा था, वो गांधी जी का चैप्टर्स, फिर मिडिवल हिस्ट्री का मतलब वो मुगल्स का मैंने नहीं पढ़ा था, फिर वो जाके मुझे पढ़ना पड़ा। फिर मैथ्स का बहुत सारे, वेक्टर का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं किया था, क्लॉक अभी तो मुझे याद भी नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने जो छोड़ दिया था 11th-12th में। प्रोबेबिलिटी तो मतलब हर जगह में रहता है, तो मैथ्स में क्लास 11-12 में जो प्रोबेबिलिटी रहता था, जो मैंने छोड़ दिया था, वही जाके मुझे बाद में करना पड़ा। फिर उसके बाद बीएससी का तो ये लेटेस्ट भी इंसिडेंट है कि बीएससी में मैंने सोचा कि इम्यूनोलॉजी, चलो बीएससी में चला गया, हो गया। फिर एमएससी में दोबारा से आ गया, अरे कैसे आ गया इम्यूनोलॉजी। फिर मैंने इम्यूनोलॉजी फिर से स्किप कर दिया, नेट में फिर से स्किप कर दिया, लेकिन 3 बार स्किप करने के बाद भी मुझे अभी इम्यूनोलॉजी को फेस करना पड़ रहा है। अरे वो भी बेसिक से। सो इफ़ यू नॉट स्टडी बेसिक देन हाउ कैन यू गो टू एडवांस। तो मुझे फिर से बेसिक्स में जाना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, वैसे जितना दिन तक मैं नहीं पढ़ती थी मुझे इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था, भले वो मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, एनी सब्जेक्ट। जब मैं पढ़ना शुरू किया उस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट आना शुरू किया। तो मत भागिए कोई चीज़ से। अगर आप अभी भाग रहे हैं तो कभी ना कभी वो आपके सामने ही होगा एंड यू हैव टू फेस दैट। कभी ना कभी तो आएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।